इसको लगा दो। बनावटी चाहिए ले ला जाए, 300 के 3000 ले लो। अरे हो जाता है भैया, नुकसान हो जाता। अरे फिर मैं भागूंगा। तो एक काला चश्मा लगाने की सिर्फ इतनी सी वजह है कि किसी भी लड़की से कोई नज़र नहीं मिलानी है, वाइफ साथ में आई है, ठीक है। तो अपना काम करो और सीधा निकलो। तो ऐसा है कि मेरी फैमिली में हम 4 भाई बहन हैं और मम्मी पापा तो हैं ही। तो चारों के साथ में ये है कि जिसके 4 भाई बहन साथ में रहते हों तो वहाँ पे क्या है, फुल फन फुल मस्ती हर समय आपको मिलेगी। तो हम 3 भाई थे, अब तक कोई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपस में एक दूसरे के बाल नोचना, लड़ाई करना, बढ़िया कट जाता था दिन। फिर हमारी बहन का जन्म हुआ जो मुझसे 9 साल छोटी थी। अब वो प्रिंसेस की तरह रही घर में। अब उसे ऐसे रखा जाता था कि मतलब उसे टच करना भी गुनाह है, कि उसे आप टच करोगे फिर पापा टच करेंगे तो वो आपसे जलेगा नहीं। तो बहुत ही मतलब उस तरह से रखा गया। अब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो जब तक वो छोटी थी अब तक ठीक है, प्यारी लगती थी। बस थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होते थे कि इसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन ठीक है चलो। नेक्स्ट वो समझदार हुई, बड़ी हुई, तो हमें पता चला कि सही में नफरत सही कर रहे थे इससे। क्योंकि उसका क्या है कि अब उससे बोलो कि भाई पानी ले आ, खुद ले ले। भाई 9 साल बड़ा हूँ, उसे ये बोलो तो क्या करूँ, मेरी गलती है, 9 साल बड़ा है ना, ठीक है। मैं मम्मी से भी कहता था मैंने, अच्छा है मम्मी बड़ी नहीं हुई है, बड़ी हो जाती तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती, छोटी है तो थोड़ा कंट्रोल में है। तो मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, फिर मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मैं बीच का हूँ। तो हमारे साथ में ये रहता था कि अब बड़ा भाई है, उसके साथ क्या है ना, तो ये लड़ती थी छोटी बहन, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, 11 साल का डिफरेंस था। इधर ये था, क्या कहते हैं, मेरा छोटा भाई ना, ये बड़े भाई से लड़ता था क्योंकि वो था। मेरा इन तीनों से होता था पमाड़ा, क्योंकि वो उसका मेरे से 2 साल का ही डिफरेंस है। मैं इसे भी मारूंगा, मैं इसे भी मारूंगा, और इसे तो मैं बहुत ही मारूंगा, क्योंकि इसके साथ मेरी अलग से धुंध थी। अब हो भी क्यों, एक बार का किस्सा है कि एक बार क्या होता है कि दोनों छोटे भाई में और बहन में बहुत बनती थी और दोनों की लड़ाई भी बहुत होती थी। ये दोनों साथ में रहते थे, ठीक है। मैं और मेरा बड़ा भाई ज़्यादा साथ में रहते थे। तो मैं और मेरी वाइफ शादी हो चुकी थी, तो हम दोनों साथ में कमरे में बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं उठ के गया, तो ये बोलती है रहने दो उन दोनों को करने, तो तुम क्यों जा रहे हो बिना बात ही। मैंने कहा नहीं नहीं यार, अभी वो मार मूर देगा उसे। भाई प्रोटेक्ट में करने बहन को ही गया था। तो मैं कमरे में पहुंचा, मैंने उसे अलग किया, मैंने कृष्णा को डांटा, लेकिन डांटने में भाई उसे भी बुरा ना लगे, इस तरह से डांटा। तो मैंने बोला तो इसके मुंह लगता क्यों है, जब तुझे पता है ये बदतमीज है। तो मैंने बनियान पहनी हुई थी, उसने मेरी बनियान ही फाड़ ली। अब मेरा एक शोल्डर यूँ लटका हुआ है। अब मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर दोनों ने मारा उसे। अब मम्मी को आना मर्चा बड़ा बीच बचाव कराने के लिए, मम्मी ने आके हाल में लड़ घटाया। अब जा ही रहा हूँ कि उसने मुझे पीछे से फिर धक्का मारा। तो मैंने उसे ले जाके फ्रिज में मुंह देके उसमें फ्रिज का गेट मारा। अब आप समझ रहे हो कि उसकी ट्रीटमेंट इतनी बढ़िया हुई है कि अब उसे मार वूर से डर लगता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो पिट के। अब वो क्या है, उसे कितना भी मारो उसे गुस्सा, मतलब हार नहीं मानती जब तक कि रोने वाली नौबत ना आ जाए उसकी, जब तक वो जड ले सकती है, ठीक है साहब। बड़े हुए, थोड़ा और अच्छा चलने लगा। हमारा जो बड़ा भाई है और छोटा, दोनों ही थोड़े डरपोक थे जब छोटे थे। तो अब मेरा बड़ा भाई, हम एक घर में रहते थे, तो उसके क्या है, बाहर पापा ने बेल लगा रखी थी पूरे घर में, मतलब जंगल बना रखा था घर को। तो अब क्या है, कमरे का गेट खोलो तो वो क्या है, सीढ़ियाँ हमारी छोटी थी, तो पापा कहते थे गेट बंद करके रखो। मतलब हम नहीं डरते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी बोल देते थे कि डर लगने लग जाता था फिर। तो ये दोनों थोड़े ज़्यादा वो थे पॉजिटिव। तो कोई बात नहीं, तो अब हम भी डरपोक ही थे कि अब इतना ये डर रहे तो हम क्यों ही डरे, लेकिन हम ये नहीं ये दिखाते थे, अरे हमें बता, कोई बात है तो हम देख लेंगे। ये सीरियस ले गए। अब इन्हें क्या, टॉयलेट जाना है रितेश चल। मैंने कहा भाई क्या, अरे समझा कर, पापा ने बताया सीढ़ियाँ छोटी है, चोर वोर आ सकते हैं, कॉलोनी बसी नहीं है अभी। मैं ठीक है भाई। तो मैं जाता था साथ में, एक बार मैं गया तो बड़ा भाई टॉयलेट में गया, मैं वापस आके अपने सो गया। आँख लग गई, 15 मिनट बाद आँख खोल के देखा वो नहीं आया है। हमने कहा टाइम लगता होगा, हम दोबारा सो गए, वो आधे घंटे बाद भी नहीं आया है। अब हमें डर लगा कि उसे ले तो नहीं गया कोई। हम बाहर निकले, हमने गेट बजाया तो वो अंदर ही था। मैंने कहा, बोले रुक तू साले, चला गया मुझे छोड़कर, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। वो उस डर से गेट के बाहर ही नहीं आया है कि बाहर उसे आवाज़ नहीं आ रही है। भाई ठीक है साहब, मैंने वो निकला भाई, वो मेरे पीछे भागा, मैं कमरे की तरफ भागा, उसने मुझे मारा, मैं मार खा के लेट गया, वो भी लेट गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उठ के उससे पूछा, मैंने भाई हाथ धोए थे क्या तूने, क्योंकि वॉश बेसिन तो बाहर है। क्या साल है तुझे हाथ धोने की पड़ रही है, मेरी हुई नहीं। तेरी आवाज़ आनी बंद हो गई। बट ठीक है। अब हमारे घर में क्या है, कपड़े आते थे, तो मेरा बड़ा भाई है, हमेशा
सबसे अच्छे कपड़े उसी ने, मतलब अपने पास तो उतरन आती है गुरु, सीधी सी बात है, यूँ आएगी और यूँ चली जाएगी छोटे भाई तक, ठीक है। तो बड़ा भाई ही करता था, हम तो उसी के पहनते थे ज़्यादातर, बैग उसका मिल रहा है, बुक्स उसकी मिल रही हैं, सारी चीज़ें उसी से। तो ठीक है, अब एक बार क्या होता है, हमारे ट्यूशन में पार्टी थी, हम उसके कपड़े अच्छे लगते थे, हम पहन के चले गए, बढ़िया वहाँ से पार्टी करके, और तारीफ़ करी लोगों ने कि अरे भाई ये जीन्स, अरे ये वो कंपनी की टैग, तो होता था उस समय में, आज के टाइम में नॉर्मल हो चुकी है चीज़ें, लेकिन उस समय बहुत नोटिस की जाती थी, भाई तूने इसकी पैंट पहनी हुई है, ये टी शर्ट पहनी हुई है, तुम भी, हाँ यार ये तो वैसे ही है, अपने पास बहुत है यार, ठीक है साहब। घर आए, गेट खोला, बड़े भाई नहीं, प्रेस कर रहा था, प्रेस करता हुआ आया, गेट खोला, गेट खोलते ही उसने बहुत जोर का थप्पड़ मारा कान के नीचे, जो अचानक पड़ता है ना, चिड़िया उड़ जाती है कान के बगल में, तो सच में उड़ती हैं। उस दिन पता चला, खा के भैया बैठ गए। अब हिम्मत ना हो किस बात पे मारा है भाई, कौन सी गलती पकड़ी गई हो, कहाँ सुट्टा मारता हुआ देख लिया है, ठीक है साहब। बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद पूछ ही लिया, मैंने कहा कन्फ्यूज़न में क्यों रहना, मैंने कहा मारा क्यों, तो बोलता तू मेरी पैंट पहन गया था। ओहो भाई साहब, अंदर से ज्वालामुखी निकली मेरी, मैंने भाई साहब आप देखा ना था, और बरस गया उसके ऊपर, गुस्सा इतना कि वो घर से निकल के बाहर भागा, मैं उसके पीछे भागा भाई गली में, ईंट उठा के मारी, जब हाथ से छूटी है तब लग रहा है इसमें पड़ ना जाए, तो नहीं पड़ी, वो बच गया, वो भाग गया। फिर हम मैंने कहा उसमें, उस ईंट के जाते में क्या है, स्लो मोशन में समझ में आ रहा है जब वो ईंट जा रही है कि अगर ये इसके पड़ेगी तो इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो मेरा करेंगे ना पिताजी, क्योंकि निशान दिखने नहीं चाहिए किसी को मारो तो, और ये दिख जाएगा। तो भैया ठीक है, हम घर आए तो 15-20 मिनट बाद वो आया, तो खिड़की में से पूछता है मम्मी से, मम्मी कहाँ है, तो मम्मी बोलती है कमरे में। अब शांत है, मम्मी बोलती है हाँ शांत है। तो वो अंदर आया कमरे में, चुप अपने बेड पे बैठा है, मैं अपने पे बैठा हूँ। तो अब मेरे को भी अंदर से ये लग रहा है यार बहुत गलत किया, बड़े भाई को ऐसे मारता है कोई। अब वो भी चुप बैठा हुआ, फिर मैंने कहा तुझे मुझे मारना नहीं चाहिए था, उसे लगा ये हो गया लो, उसने भाई फिर धुन दिया, फिर मैंने चुपचाप मार खा ली। मैंने कहा चल ठीक है, इतना तो बड़ा है, बनता है इसका। तो मैं पिट पिटा के अपने बैठ गया। तो हमारा क्या है, आपस में बढ़िया चलता था। अब एक बार छोटे भाई को हम लेके गए बाल कटवाने, तो हम जब बाल कटवाने जाते थे तो हमारा ये रहता था कि छोटे बाल रखता था मैं, क्योंकि पिताजी मारते थे, तो उसकी वजह से बाल पकड़ के मारते थे, तो ना रहेंगे बाल ना पड़ेगी बाल पकड़ के मार, तो हमने वो बाल रखना बंद कर दिया। तो हम छोटे भाई को भी ले गए। अब छोटे भाई को लेके गए तो दिमाग में खुरापात, मैंने कहा भैया इसके गजनी वाला कट और लगा दो, बहुत बढ़िया लगेगा। उनने लगा दिया, हम घर ले आए, पापा आए, पापा ने देखा, हाँ ये किसने करा, बोले इसने। कहता है ट्रेंड चल रहा है, मम्मी बता रही। पापा बोले आजा बेटा ट्रेंड चलाते हैं। पापा ने भाई दबा के मारा कि साले पूरा टकला करा के लाओ इसे। वो बेचारा मासूम, अब वो टकला भी हो गया उस गजनी के चक्कर में। वह ठीक है। तो बाल कटाने जैसे भेजते थे नाई के पास, तो नाई के पास क्या है 10-10 रुपये मिलते थे कि नाई की उस दुकान पे जाके बाल कटाओ। दुकान में पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, हम उनके पास जाते थे दोनों भाई, बड़े और मैं। हम उसे भी संग ले जाते थे कि इसके पैसे भी बचेंगे 5 रुपये हम पर, क्योंकि इसे क्या पता है। तो हमें वीडियो गेम का चस्का था, तो हम क्या 15 रुपये के लिए 15 रुपये बचे, उनका खेलते थे वीडियो गेम। ठीक है साहब। अब दुकान पे गए तो जैसे दुकानदार बात कर रहा है तो लॉलीपॉप निकाल ली 2। बड़े भाई ने बातों में लगाया, मैंने 2 लॉलीपॉप काट ली, इसका कोई रोल नहीं है, ये खड़ा रहेगा। तो अब वो 2 लॉलीपॉप खाएंगे कौन, एक जिसने बात करने में लगाया और एक जिसने चुराई। हमने कहा ठीक है साहब, हम दोनों खा रहे, तो कह रहा मुझे भी दो। मैंने कहा भाई देख आधी आधी हो जाएगी जब ये, तब तुझे दे देंगे, क्योंकि इसका बंटवारा नहीं हो पाता, ये लॉलीपॉप है, इसे तोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। उसकी समझ में नहीं आई, उस मूर्ख के समझ में इतनी सी बात नहीं आई, वो चिढ़ गया इस बात से। दूसरी क्लास में था तो इतना समझदार है कि अपनी रख सकता है, घर में जाके उसने कोर्ट में रख दी बात, यानी पिताजी के सामने। उन्हें जाके बता दिया कि ऐसा ऐसा लॉलीपॉप इनने चुराई और खाई। पापा बोले कहाँ से चुराई, बोले उस दुकान से चुराई। बट ठीक है, अब चोर कौन था, जिसके हाथ थे, तो हमने चुराई थी। तो उन्होंने भैया हमें ही पकड़ा, पिताजी ने टट्टर पे उल्टा लटका के मारा। वो पहली और आखिरी चोरी थी किसी दुकान पे से, वैसे तो करी उनके पर्स वर्स में से आज भी चालू है, लेकिन वो जो दुकानों और किसी की बाहर वालों की चोरी, वो पहली और आखिरी थी, टट्टर पे लटका के मारा। थैंक यू गाइस।